Hello learners, welcome to the YouTube session 2206 IGNOU Guru Nanak Girls College Model Town लुधियाना। डियर लर्नर्स, आज मैं आपके साथ BCSL 13 जो आपका कोड है उसका यूनिट 2 जो आपके पास वर्ड प्रोसेसर है वो डिस्कस करूंगी। BCSL 013 IGNOU यूनिट 2 और स्टडी सेंटर 2206। यस लर्नर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपका यूनिट 2 है वर्ड प्रोसेसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। ये आपका स्ट्रक्चर है, मीन्स जो पीडीएफ आपको मिली होगी उसमें आपके पास वर्ड प्रोसेसर, फिर आपके पास वर्ड बेसिक्स हैं जिसमें आपको पढ़ना होगा दैट हाउ टू क्रिएट ओपन एंड सेव ए डॉक्यूमेंट, how to work with multiple documents, how to close a document, editing and formatting text and mail merge। तो ये सारे जो हैं वो आपके important topics हैं। First of all, I will discuss with you that what is word processor। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है, एंड इट इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, स्टोर प्रिंट करना है, तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। और बहुत सारे ऑफिसेज में आजकल वर्ड प्रोसेसर को यूज किया जाता है टू कट, कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट, टू इंसर्ट टेक्स्ट, सर्च एंड रिप्लेस, वर्ड रैपिंग करनी है। तो ये एक तरह का टेक्स्ट एडिटर है विच हेल्प यू टू क्रिएट, डिलीट, रीनेम एंड सर्च फॉर फाइल्स। आप इसमें क्या क्या कर सकते हो? यू कैन स्पेसिफाई फॉन्ट, आप फॉन्ट को स्पेसिफाई कर सकते हो। यू कैन साइज ए डॉक्यूमेंट, देन कलर सेट कर सकते हो। ये सारी एडवांटेजेस है, यहाँ चाहे नहीं लिखा हुआ बट फीचर्स पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर क्या है एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो अगर आपको एडवांटेजेस आती हैं या फीचर्स आते हैं आपने ये सारे लिखने हैं, ठीक है। सो वर्ड प्रोसेसर अलाउज यू टू स्पेसिफाई पेज लेआउट, कि पेज का लेआउट कैसा होगा, हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे ओरिएंटेशन में या हम वर्टिकल रखेंगे। इट आल्सो हेल्प यू टू चेक द स्पेलिंग्स। सपोज आपने कोई 1000 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया, यू वांट टू चेक द स्पेलिंग्स, तो आप स्पेल चेकर चला सकते हो। इसमें मैक्रोज हैं, आप मेल मर्ज भी कर सकते हो। सो बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज हैं जिनको आप यूज करके अपने डॉक्यूमेंटेशन अच्छी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके कोर्स में है वो है वर्ड बेसिक्स, कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट ए वर्ड। तो कई बार जो एग्जामिनर है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन डालता है, तो हो सकता है आपको डाला जाए दैट हाउ टू स्टार्ट ए वर्ड प्रोसेसर या राइट डाउन द स्टेप्स। तो स्टेप्स में आप क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, देन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ठीक है। जो भी आपके पास वर्ड होगा, जो भी इसका वर्जन होगा वो आपने देना है। So when Word opens a new document with default name, document 1 is opened। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखो कि जब हमने इसको ओपन करा तो यहाँ पे ये तो इंक टूल्स आ रहे हैं ना, ये मैं इसको ऑफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कई बार वाइवे में पूछ लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट जो है टाइटल बार क्या डिस्प्ले करेगी, तो इट डिस्प्लेज डॉक्यूमेंट 1। नेक्स्ट, you may also start Word by clicking a document saved on your hard drive। Word will open automatically। आप अगर आपकी हार्ड ड्राइव पे पड़ा हुआ है वर्ड का डॉक्यूमेंट, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। सो दिस इज योर स्क्रीन स्ट्रक्चर। ये जो है आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है। ये भी पेपर में आ जाता है दैट एक्सप्लेन द ऑप्शंस अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो ये जो है इट इज टैब्स ऑन द रिबन, जैसे फाइल है, व्यू है, पेज लेआउट है,
देन दीज आर द मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज बटन, ये आपका रिबन है। उसके बाद डायलॉग बॉक्सेस आते हैं फॉर ग्रुप। नीचे जो आपको डिस्प्ले हो रही है ये स्टेटस बार है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप किस लाइन पे किस वर्ड के ऊपर हो। एंड दिस इज योर टेक्स्ट एरिया, ये सारा टेक्स्ट एरिया जहाँ पे आपने अपना डॉक्यूमेंट लिखना है। दिस इज डॉक्यूमेंट टाइटल ऑन टाइटल बार जो मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन है ये पूरी की पूरी ये एक्सप्लेन है। मिनिमाइज, रीस्टोर बटन, क्लोज, देन उसके बाद रिबन में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस। ठीक है, ये सारे आपके पास रिबन में आते हैं। ये आपका स्टेटस बार है, इसमें आपको पेज 1 of 1 दिखा रहा है कि लाइन 1 पे हमारा जो है वो पॉइंटर है। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शंस टू कमांड एंड रिसोर्सेज इन वर्ड विंडो। तो अगर आपको आता है दैट व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल इन वर्ड विंडो, तो आप क्या दोगे दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। सो इट इज द बटन इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है उसमें आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन है, राइट। So when you click on the button, it display a menu that can be used to create a new document. जो बच्चे बिगनर्स होते हैं उनको पता नहीं चलता दैट हाउ टू क्रिएट है, तो यहाँ पे आपने बेटा क्लिक करना है, तो इट हेल्प यू टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। आप नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। यू कैन ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। यहाँ से ही आप सेव एज ऑप्शंस ले सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट को मेल पे सेंड कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, राइट, और क्लोज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं लेकिन क्लोज नहीं करते। तो आपने एक हैबिट बना लेनी है कि जब आपका काम फिनिश हो जाए, आफ्टर दैट पहले तो आप उसको सेव करो, फिर उसके बाद उसको क्या करो, क्लोज करो। Next is quick access toolbar. It is present next to the Microsoft Office button. On the top, it provides you to access the commands you frequently use. By default, following appear on the quick access toolbar. क्या क्या है, save है, undo है, redo है। So this is quick access toolbar, चाहे Word में है चाहे Excel में है। ये मेरे पास पेन है तो ये पेन के ऑप्शंस भी दिखा रहा है, इंक कलर है, ठीक है। देन उसके बाद बॉल पॉइंट पेन है। तो आप रिव्यू में जाके अगर आप पेन यूज़ कर रहे हो तो आप रिव्यू में जाके अपने पेन के ऑप्शंस ले सकते हो। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है, इसको क्विक एक्सेस। तो ये आपका रिबन है जहाँ से आप अपने ऑप्शंस जो हैं वो क्या कर पाओगे, सिलेक्ट कर पाओगे। Next is title bar. It is next to the quick access toolbar at the top. It displays the title of the document on which you are currently working. By default, the first new document is named as document 1. मैंने आपको दिखा दिया है. Then ribbon. The ribbon is a panel. कई बार आ जाता है explain ribbons. Tabs तो here 7 tabs are available. ये 7 tabs है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. रिबन में कितने टैब्स हैं, 7 टैब हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। So what is home? It has basic commands that for creating and formatting the document. It has controls for working the clipboard, setting fonts, formatting paragraphs. Insert, it has commands for inserting pages, tables, pictures. अगर आपने हेडर फुटर लगाना है तो भी आप इंसर्ट में जाओगे। देन पेज लेआउट, द कमांड हियर हेल्प्स यू टू सेट द लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट, अप्लाई ए थीम टू द डॉक्यूमेंट। आपने अपने डॉक्यूमेंट में मार्जिन सेट करने हैं, बैकग्राउंड कलर्स लगाना है। देन रेफरेंस, इट हैज़ कमांड दैट लेट यू क्रिएट टेबल, फुटनोट। अगर आपने मेल लिंक क्रिएट करनी है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, you can use commands for creating mail merge. Then review है, here is command to track changes and add comments to the documents. View helps you to change document views. Next is ruler. The ruler can be found right below on the ribbon. तो ये जो है ये आपकी रूलर बार है। कई बार हो सकता है कि ये रूलर बार जो है वो विजिबल ना हो, तो आपने इसको विजिबल कैसे करना है, आप जैसे व्यू में गए, अगर यहाँ पे टिक नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट ऐसे दिखेगा, ठीक है। और अगर आपने अपनी रूलर बार जो है वो शो करनी है तो आप यहाँ पे व्यू में गए, व्यू में जाके जैसे आप होम पे हो, आप व्यू में गए, व्यू में जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना है।
तो ये आपकी रूलर बार आ जाती है विच हेल्प्स यू टू सेट द मार्जिन्स। ठीक है, जैसे आप यहाँ से आप टैब्स भी लगा सकते हो। मैं इसको रब कर रही हूँ। तो आपने अगर टैब्स लगानी है तो आप टैब्स भी लगा सकते हो, जैसे 0.5 पे लगानी है या 1 इंच पे लगानी है, जहां जहां पे भी आप चाहोगे आपकी जो टैब्स है वो क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। राइट। तो मैं अब क्या करती हूँ, वहां से एक पैराग्राफ लेके आती हूँ। तो ये आपका टेक्स्ट एरिया, पहले ये एक वाले ऑप्शंस कर लें हम, दैट यू कैन टाइप योर कंटेंट इन द टेक्स्ट एरिया। द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इज द कर्सर which marks the insertion point. So as you type, text display at the cursor location. The vertical scroll bar on the window helps you to move up and down. अप और डाउन जो है वो वर्टिकल टूल बार से क्या कर सकते हो, अप और डाउन जा सकते हो। ठीक है। तो आप टैब यूज करोगे, 1 इंच पे गई, देन 2.5 पे, देन 3.5 पे, यहाँ पे टैब की सेटिंग जो है वो यहाँ से आप कर सकते हो। 1.1.15 पे ये सेट है आपकी टैब। ठीक है। तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस है। पहले सपोज हम क्या करते हैं, टैब्स को यूज करना सीखते हैं, दैट हाउ टू यूज ए टैब। आप टैब की सेटिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से ओपन करा और टैब की सेटिंग मैंने 2 कर दी। इट मीन्स कि अब जो मेरा टैब है, जब मैं टैब प्रेस करूंगी तो ये सेकंड वाले टैब के ऊपर जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ टैब्स में नेम, देन आई प्रेस टैब, सेकंड पे चला गया। अब यहाँ पे आप क्लास, देन प्रेस टैब, से क्या होगा कि आपका जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर है। नेम, क्लास, देन उसके बाद आप एड्रेस यूज कर सकते हो। आप देख रहे हो इनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो इक्वल है, तो इससे जो आपका डॉक्यूमेंट है वो अच्छा लगेगा। 8 के ऊपर आ गया। यहाँ पे आप जो है अपना फोन नंबर ले सकते हो। नेक्स्ट लाइन पे ऊपर टैब यूज करोगे आप, क्लास 10 ले लो, कुछ भी ले लो, 10+1 ले लो, देन उसके बाद एड्रेस ले लो, देन टैब फोन नंबर। तो ऐसे आप टैब्स को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आपने इनको कलर करना है, यू कैन डू कलर फ्रॉम हियर, यहाँ से आप कलरिंग कर सकते हो। ग्रीन कलर हो गया। फोन साइज यहाँ से चेंज कर सकते हो आप अपना, फोन का साइज चेंज हो गया। ठीक है। आप यहाँ से फोंट चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से फोंट भी चेंज कर सकते हो। एरियल ब्लैक ले लिया। अब यही फोंट मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फॉर्मेट पेंटर यूज करो और अप्लाई हियर। अब आप देखो दोनों का जो है वो सेम फोंट हो गया, एरियल ब्लैक। दोनों का फोंट जो है वो क्या हो गया, सेम हो गया। अब ये फोंट का साइज बड़ा है इसलिए ये एक दूसरे के आसपास है। अब ऐसे ये वाला फोंट का साइज है, हमने नीचे सेम लगाना है तो यूज हियर फॉर्मेट पेंटर, सेम साइज हो जाएगा इसका। इसका कितना साइज हो रहा है, 11, और इसका भी क्या डिस्प्ले होगा, 11 डिस्प्ले होगा। ठीक है। और अब आपने इसको कट करना है, कट करने के लिए ये सीजर का साइज देख रहे हो, सीजर, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। आप कमांड को भी यूज कर सकते हो, शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल एक्स, तो ये कट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करोगे तो ये अनडू हो जाएगा।
राइट। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट कमांड करते हैं। आप ऊपर देख रहे हो हमारे पास जो है वो अलग अलग पेज लेआउट है, ऑप्शन रेफरेंसेस है। ये अभी हमने करने हैं। नेक्स्ट इज योर द स्टेटस बार। आपको स्टेटस बार के ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चन दैट स्टेटस बार जो है वो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो द स्टेटस बार इज एट वेरी बॉटम ऑफ द विंडो। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सच एज द करंट पेज, number of the words in the document. You can change what displays on the status bar by right clicking on the status bar. ठीक है। ड्राफ्ट व्यू है, it is used to quickly edit your document. वेब लेआउट है, it shows how a page will appear when viewed with a web browser. Full screen reading, print layout, so it shows the document as it will look when it is printed. नेक्स्ट इज सेटिंग अप योर वर्ड एनवायरनमेंट। वर्ड एनवायरनमेंट को सेट कैसे कर सकते हैं। बिफोर यू बिगिन क्रिएटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट you may want to set up your word environment and become familiar with a few key tasks such as how to maximize and minimize the ribbon. आप maximize कैसे कर सकते हो, ribbon को minimize कैसे कर सकते हो। So these are the minimize and maximize the ribbon. The right click anywhere in the main menu, select minimize ribbon in the menu that appears. So this it will toggle the ribbon, means एक बार ये off होगा और एक बार ये क्या होगा, on होगा। तो आप मेन मेन्यू में जाओगे और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, शो क्विक एक्सेस टूल बार, मिनिमाइज द रिबन। रिबन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर आप राइट क्लिक करोगे, इसको एक बार आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, next is add commands to quick access toolbar. So click the arrow to the right of the quick access toolbar. Select the command you wish to add to the drop down menu. कि आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर और कोई भी कमांड जो है वो यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। सिलेक्ट द कमांड यू विश टू ऐड, क्लिक द एरो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप कोई भी कमांड जो है वो क्या कर सकते हो, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, राइट क्लिक करके। नेक्स्ट इज डिस्प्ले और हाइड द रूलर, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। कस्टमाइज द स्टेटस बार, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द स्टेटस बार फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स, सेलेक्ट द ऑप्शन। Customize the environment using word options. So the word options menu allow you to customize word to 007 according to the preferences. तो ये जो है word processor है। When you click on word options button, an extensive menu will open. It has more than 100 configurable options. So you can set your preferences for autocorrect, printing, saving and custom directories. Color scheme, आप spell check कर सकते हो. You can check the grammar, updating fields and much more. तो चेंज द कलर ऑफ द ऑफिस रिबन, आप ऑफिस रिबन का जो कलर है वो क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, 2 मिनट्स। So change the color of the office ribbon, click the office button, click the word options। तो आप उससे जो है ऑफिस रिबन का कलर भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। आप न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करोगे, यू सिलेक्ट न्यू, आप न्यू के ऊपर क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे।
Ctrl+N जो है वो आपकी शॉर्टकट की है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है देन यू यूज Ctrl+O ओपन करने के लिए। सेव करने के लिए मैंने आपको दिखाई दिया था, लेकिन शॉर्टकट की आप Ctrl+S यूज कर सकते हो। So on using any of these options, the document is saved in its current location. अब मैं आपको सेव करके दिखाती हूँ। जैसे हम यहाँ से क्लोज भी मैंने आपको बताया था दैट हाउ टू क्लोज। तो यहाँ से हम कोई भी पैराग्राफ जो है वो कॉपी कर लेते हैं, जिसके ऊपर मैं आपको उसको सेव करके दिखाऊंगी। यहाँ से हम आपके डॉक्यूमेंट में, हाँ दिस वन कोई भी ले सकते हैं हम पैराग्राफ। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और वर्ड में जाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब मैं नया डॉक्यूमेंट लेना चाहती हूँ, फाइल में जाके न्यू करूंगी, यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, क्रिएट, और यहाँ पे क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी। आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, इसका साइज थोड़ा सा बिग कर सकते हो। ठीक है, अब अगेन मैं इसको क्या करूंगी, कॉपी करूंगी और यहाँ पे क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। राइट, अब हमने इसको सेव करना है, हम यहाँ पे जाएंगे, सेव एज लेना पहले। ठीक है, जब हमने डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव करना है तो हम सेव एज लेंगे। सेव एज लेके मैं इसको अभी डेस्कटॉप पे ही जो है वो क्या कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम दे रही हूँ। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट का जो है वो नेम दे सकते हो। डेस्कटॉप पे आपने जाना है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे देना है। या आप इग्नो ही ले लो, यहाँ पे इग्नो वर्ड का डॉक्यूमेंट हम बनवा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो है आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे इसको, ये पैराग्राफ है ना, अब यहाँ पे आप लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हो। आप, मैं आपको लाइन स्पेसिंग करके दिखाती हूँ। दिस इज लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे लेना है और लाइन स्पेसिंग लेनी है 2.5, तो आप देखो लाइन स्पेसिंग जो है, एक लाइन और दूसरी लाइन में 2.5 का डिफरेंस आ गया। आप इसको डिफरेंस को जो है वो क्या कर सकते हो, अब देखो ये कहीं पे मार्जिन ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको जो है वो अलाइन कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये देखो ये जस्टिफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लाइन स्पेसिंग अगर आपने कम करनी है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाओगे और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके आप, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस भी मैं आपको करवाती हूँ। पहले आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग कर सकते हो, दैट इज स्पेसिंग एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में कितनी स्पेसिंग, ये जस्टिफाई दिखा रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट करूंगी तो जो मेरा पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, इस साइड पे। ठीक है, लेफ्ट पे। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में जाओगे, आप इसको जस्टिफाई करोगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में क्या चाहते हो, गैप चाहते हो, तो यहाँ पे आप लाइन स्पेसिंग में जाओगे, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले अगर आप स्पेस ऐड करना चाहते हो तो वो स्पेस ऐड हो जाएगी आपकी। या आप लाइन स्पेसिंग में जाओगे, आप क्या चाहते हो कि जो आपके एक पैराग्राफ है और दूसरे पैराग्राफ में जो है वो इतने पॉइंट्स का क्या हो, डिफरेंस हो। तो आपके एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में जो है वो क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ये 2.5 है ना, यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो, 1.5 कर दिया। तो एक पैराग्राफ जो सिलेक्टेड है
क्वेश्चन उसमें 1.5 का जो है वो क्या आ गया गैप। तो ये ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पैराग्राफ से पहले स्पेस को रिमूव करना है, यहाँ से आप स्पेस रिमूव भी कर सकते हो। ठीक, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ की हमने पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड करनी है। आफ्टर कितने आ रही है, 10 पॉइंट आ रही है, तो मैं अगर यहाँ पे इसका साइज बढ़ा देती हूँ तो एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में इतना डिफरेंस हो सकता है, इस इतना इस पोर्शन का, राइट। सो मैंने आपको क्रिएट करके सेव करके दिखा दिया। ठीक है, अब वर्किंग विद मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में वर्क कर सकते हो, स्विच कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्यू बटन। तो अब हम व्यू में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, आपकी स्क्रीन ऐसे फुल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने ये दिखा रहा है ना आपको स्क्रीन, टू सेकंड पेज फर्स्ट पेज, एस्केप प्रेस करोगे तो आप नॉर्मल में आ जाओगे। ये हमारा प्रिंट लेआउट व्यू है। यहाँ से आप जूम कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है, 200% करना है तो यहाँ से 200% कर सकते हो। राइट, कई बार आप देखोगे आपको ऐसा डॉक्यूमेंट दिखेगा, तो ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द जूम ऑप्शन। तो नॉर्मली हमारा जो है वो कितने परसेंट होता है, 100% होता है। ऐसा आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा। राइट, क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को आप क्लोज कर सकते हो। आप यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट, आप अपने टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो। दीज आर द कीज, होम प्रेस करोगे तो आप लाइन के बिगिनिंग में चले जाओगे, एंड करोगे तो एंड में चले जाओगे, कंट्रोल प्लस होम करोगे तो आप डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में चले जाओगे, कंट्रोल प्लस एंड करोगे तो आप एंड में चले जाओगे। हाउ टू डिलीट ए टेक्स्ट, बैक स्पेस या डिलीट की यूज करके आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। कट कॉपी पेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, सो दीज आर द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस कि आपने फॉन्ट साइज सेट करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, बुलेट्स लगाने हैं। ठीक है, इंक्रीज इंटेंडेशन करनी है, डिक्रीज करनी है, तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। लाइन स्पेसिंग मैंने अभी आपको करके दिखाई है। राइट, सो न्यू लाइन एंटर करनी है तो आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, फॉन्ट साइज चेंज करना पड़ेगा, तो आप फॉन्ट का साइज जो है वो चेंज कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मैंने आपको करके ही दिखा दिया है। टेक्स्ट का केस चेंज करना है, हाँ, तो आप अपर केस और लोअर केस जो है वो टेक्स्ट का केस जो है वो क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट किया, होम पे गए। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है वो क्या कर सकते हो, दिस इज योर ग्रो फॉन्ट, आप यहाँ से फॉन्ट को ग्रो कर सकते हो। दिस इज योर श्रिंक फॉन्ट, आप फॉन्ट को क्या कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो। ठीक है, तो आपने अब जो है वो ये कलर ऑप्शंस है आपके पास। ठीक है, ये बोल्ड, इटैलिक, ये स्ट्राइक आउट है। आपने यहाँ पे कट के लगाना है तो आप स्ट्राइक आउट कर सकते हो। दीज आर योर, अगर आपने जो है वो सबस्क्रिप्ट डालना है तो यहाँ से डाल सकते हो, सुपरस्क्रिप्ट डालना है तो यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास तो अगर पेन है तो पेन से हम डाल सकते हैं रिव्यू। अगर मैंने कोई फॉर्मूला लिखना है अगर, तो मेरे पास पेन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट अगर पेन नहीं है, ठीक है, ऐसे ही अगर हमने फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, दैट इज H2O। तो अब अगर हमारे पास पेन की फैसिलिटी नहीं है, अगर हमने ऐसे ही लिखना है तो यहाँ पे ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आई विल सिलेक्ट इट। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन, अब
इसका ना मैं साइज इंक्रीज कर देती हूँ, इसके राइट, ऐसे आप लिख सकते हो। ऐसे ही आपने H2 तो आप सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। H2O लिखा और इसको सिलेक्ट किया और सबस्क्रिप्ट डाल दिया, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद है बॉर्डर, आपने अगर बॉर्डर लगाना है, जैसे इसके आसपास बॉर्डर लगाना है आपने, तो यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हो, ऑल बॉर्डर, ये आपका बॉर्डर लग गया, ठीक है। नो बॉर्डर के लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हो, राइट। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आता है, दैट इज टेबल। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें टेबल ऑप्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे किसी ने टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, या कोई ग्रुपिंग करनी है, इसमें दो ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉलम का और एक टेबल का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट करके दिखाती हूँ। तो आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास फैसिलिटी है इंसर्ट टेबल की, तो इंसर्ट टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स में से पूछे जा रहे हैं, तो मैं नंबर ऑफ कॉलम जो है वो टाइम कम होने के कारण कम कॉलम ले रही हूँ, आई एम टेकिंग ओनली 3 कॉलम्स, ठीक है, एंड 2 रोज, देन उसके बाद ओके, राइट। तो यहाँ पे जो है वो आप अपना कॉलम बना के इसको नेम टैब यूज करोगे, यहाँ पे क्लास, देन टैब, देन रोल नंबर, राइट। नीचे आ गए, आपने एंटर नहीं प्रेस करना, नीचे आ जाना, मिस एंटर प्रेस हो गया, लेकिन एंटर आपने प्रेस नहीं करना, कंट्रोल जेड से वापस आ गए हम, रोल नंबर, और यहाँ पे आप नेम ले सकते हो, क्लास ले सकते हो, ऐसे टैब के साथ भी जा सकते हो। तो अब अगर हमने जो है इसको ऑटो फिट करना है, जैसे ये तो स्पेस बहुत ज्यादा है ना कॉलम की, वो मैंने एक और कॉलम इंसर्ट करना है, मैं राइट क्लिक करूंगी और इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम, अगर लेफ्ट करना है तो लेफ्ट साइड पे इंसर्ट हो जाएगा, अगर राइट करना है मैंने राइट करना है, तो जहां पे मेरा कर्सर है, ठीक है, मेरा पॉइंटर कहाँ था, जैसे यहाँ है, ठीक है, मैंने राइट साइड पे एक और कॉलम इंसर्ट करना है, देन आई विल गो, इंसर्ट करूंगी, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, तो राइट साइड पे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसको जो है वो क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डिलीट कॉलम, जहां पे आपका कर्सर है वो वाला कॉलम जो है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। अब आपने रोज इंसर्ट करनी है, यहाँ पे मेरा कर्सर है, पॉइंटर यहाँ पे है, आप राइट क्लिक करोगे, विल गो इन द इंसर्ट ऑप्शन एंड इंसर्ट रोज, आप अबव भी कर सकते हो, ऊपर वाली रो इंसर्ट हो जाएगी, और अगर आपने इसके नीचे इंसर्ट करनी है तो आप क्या करोगे, इंसर्ट करके रोज, इंसर्ट बिलो, तो बिलो भी रो जो है वो क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आप बॉर्डर और शेडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये कॉलम है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ऐसे, तो ऐसे भी कर सकते हैं, राइट क्लिक किया, ठीक है, इसको ऑटो फिट कर सकते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, जितने कंटेंट्स हैं उतना ही टेबल जो है वो बने, राइट। अब यहाँ से आप इसको, सपोज मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया, कोई भी पैटर्न आप यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस, जहां जहां पे जो भी सिलेक्ट करना है, शेडिंग देनी है, यू कैन गिव शेड, कोई भी कलर, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से आप कलरिंग सेट कर सकते हो, कोई कलर नहीं देना, यू कैन यूज नो कलर, तो आप नो कलर जो है वो क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज इरेजर, दिस इज इरेजर, अगर आपने टेबल को इरेज करना है तो आप ऐसे भी अपने टेबल को जो है वो क्या कर सकते हो, इरेजर, इरेज के साथ इरेज कर सकते हो यहाँ से,
ठीक है। अदरवाइज हमारे पास जो ऑप्शन है वो कट का ऑप्शन है, हम कट कर सकते हैं। इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और पूरा का पूरा जो है वो कट हो जाएगा आपका टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसको कट कर देना, सिलेक्ट किया और कट कर देना। तो टेबल ऑप्शन मैंने आपको बताया कि टेबल ऑप्शन में आप बहुत सारे अपने काम कर सकते हो टेबल ऑप्शंस के साथ। ठीक है, प्रैक्टिकली ये जो ऑप्शन है ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है। मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लूँ। सपोज अब मैं आपको एक लिस्ट बना के दिखा रही हूँ कि अगर हमने कोई लिस्ट बनानी है, जैसे आइटम नंबर, राइट। तो आइटम नंबर में हम जैसे मैंने फ्रूट नेम्स लिखे हैं, ठीक है। अब मैंने बुलेट्स लगाने इसके आगे, तो यहां से जो है वो मैं क्या लगा सकती हूँ, बुलेट्स लगा सकती हूँ। ठीक है, कोई भी आप बुलेट्स यहाँ से चूज कर सकते हो, किसी भी तरह का। आपने देखा होगा कई बुक्स में पैराग्राफ बने होते हैं तो ऐसे स्टाइल लगा होता है, तो दीज आर द बुलेट्स जो आप यहाँ से लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, ये वाला लगा सकते हो। नंबरिंग अगर आपने करनी है तो आप नंबरिंग कर सकते हो यहाँ से। अगर आपने इसको इस ऑर्डर में नंबरिंग करनी है तो इस ऑर्डर में भी आप नंबरिंग कर सकते हो। दीज आर द फैसिलिटीज जिसके साथ आप नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैंने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ये मेरा ऑर्डर है जहां से मैं इसको सोर्टिंग, मैं भी आपको सोर्टिंग करके दिखाऊंगी कि आप जो है वो बहुत यूजफुल ऑप्शन है सोर्टिंग का एमएस वर्ड में। तो टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, बॉर्डर कर सकते हैं। ये देखो, टू ऐड द सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मैंने अभी आपको करके दिखाया। इफ यू हैव पेन तो आप पेन की हेल्प से कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो आप जो है वो ऑप्शंस मैंने आपको करके दिखाए हैं होम टैब में। देन फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ को आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, उनकी लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हो, पैराग्राफ से पहले और बाद में जो है वो स्पेस दे सकते हो। देन यूजिंग इंटेंट्स एंड टैब्स, indentation is a good way to draw attention to a specific text. You may use show or hide command in the paragraph group of the home tab to see the non printing characters। ठीक है, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स जो है अगर शो करना चाहते हो तो शो कर सकते हो, अदरवाइज ये हाइड होते हैं। पेज टैब मैंने आपको सिलेक्ट करके दिखा दी, दैट यू कैन सेट टैब्स टू गेट सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट इंटेंडेड प्रॉपरली। ये टैब सिलेक्टर है, दैट फर्स्ट लाइन इंटेंड है, हैंगिंग इंटेंड है। ठीक है, तो आप लेफ्ट राइट टैब जो है वो क्या कर सकते हो, सेंटर, डेसिमल, बार, ऐसी टैब्स सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज वर्किंग विद लिस्ट, अभी मैंने आपको करके दिखाया कि आप बुलेट्स लगा सकते हो, यू कैन अप्लाई नंबर्स। Next is applying styles. Styles are powerful tools that can help you to create professional looking documents. So a style, हाँ पेपर में आपको आ सकता है that what is a style and how to create a style. आप style कैसे create कर सकते हो. So click the arrow in the bottom right corner of the slide style group on the home tab. This opens the style टास्क पे कि आप स्टाइल नया बना सकते हो और स्टाइल मैनेज कर सकते हो, राइट। एंटर द नेम ऑफ द स्टाइल, आपको पहले स्टाइल का जो है वो क्या देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा। ठीक है, तो या आप क्या करोगे, यू क्लिक द चेंज स्टाइल कमांड ऑन द रिबन, आप रिबन से भी जा सकते हो। फॉर्मेट पेंटर मैंने अभी आपको करके दिखाया कि इट इज यूज टू कॉपी tool that allow you to copy formatting from text to text। ठीक है, और फ्रॉम वन ग्राफिक और टेबल, कि आपने सपोज एक टेबल बना लिया, उसके ऊपर आपने सारी सेटिंग्स कर ली और वही सेटिंग्स जो है वो आप
दूसरे पैराग्राफ्स के ऊपर भी करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट पेंटर यूज करके वो यूज कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। दिस इज फॉर्मेट पेंटर, कि आप फॉर्मेट पेंटर को यूज करके जो है वो कर सकते हो। तो दीज आर द स्टाइल्स, कि आप स्टाइल को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये स्टाइल्स अवेलेबल हैं हमारे पास। तो अगर एलिगेंट में, ये एलिगेंट की सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से कलर्स भी जो है वो क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दीज आर द स्टाइल्स, बिल्ड स्टाइल है ये देखो। दिस इज नॉर्मल स्टाइल, नो स्पेसिंग। आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो, यू कैन मॉडिफाई इट, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज फाइंड एंड रिप्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फाइंड एंड सर्च फॉर, कि आपने जो है वो किस चीज, आप कंट्रोल एफ भी यूज कर सकते हो, एफ सर्च फॉर। मैं सर्च फॉर कहती हूँ कि यहाँ पे दैट आई वांट टू सर्च, जो बार बार रिपीट हो रहा है वर्ड उसको ही सर्च कर लेते हैं, जैसे यू है। ठीक है, यू। मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ, ये पैराग्राफ ले लेते हैं, कंट्रोल एफ। तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, आई वांट टू फाइंड यू। ठीक है, फाइंड इन। तो ये कहता है कि आपने करंट सिलेक्शन से करना है या मेन डॉक्यूमेंट से, तो मैं कहती हूँ मैंने करंट सिलेक्शन से करना है। तो देखो यहाँ जहाँ पे यू है, फाइंड नेक्स्ट, वहां वहां पे आपका जो है वो यहाँ पे आ गया, फाइंड नेक्स्ट, फिनिश। अब आपने यू को जो है वो रिप्लेस करना है किसी के साथ, तो आप रिप्लेस ऑप्शन यूज कर सकते हो। आपने यू को बी के साथ रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करोगे तो जहां पे आपका पॉइंटर है वहां पे यू की जगह आपसे पूछ रहा है कि आपने रिप्लेस करना है इसी। तो ये मैं कहती हूँ रिप्लेस ऑल, तो जहां जहां पे भी यू है खुद आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपने किसी वर्ड को किसी के साथ रिप्लेस करना है, तो आप ऐसे कंट्रोल प्लस कंट्रोल एफ करके जो है वो क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो एज वेल एज रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, मैं कंट्रोल सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं जो आपको करके दिखाऊंगी वो इम्पॉर्टेंट है, दैट हाउ टू इंसर्ट कॉलम्स, कि आप कॉलम्स जो है जैसे हमने टेबल इंसर्ट करा था, ठीक है, ऐसे ही हम हेडर और फुटर भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉप कैप, सबसे पहले मैं आपको ड्रॉप कैप करके दिखाती हूँ। जैसे सपोज आपकी टू लाइंस में जो है वो यू यूज होना है, वाई यूज होना है, कोई ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे भी वाई से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, या यहाँ से जैसे मैं कह लूं दिस, दिस डॉक्यूमेंट, तो मैं इसको दिस को, दिस जो है वो इस लाइन में भी यूज होना है, और यहाँ पे भी या मैं एक और ले लेती हैं, जैसे यहाँ से ले लेते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे हम गए, ये यहाँ पे इंटेंडेशन लगी हुई है, इसी कारण ये मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं दिस नहीं डालूंगी, ठीक है, आई विल राइट हियर इज कॉमन। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो ड्रॉप ऑप्शन यूज करेंगे, दिस ड्रॉप कैप, ड्रॉप, तो आपका जो है ऐसे ड्रॉप हो जाएगा। इसको आप सिलेक्ट करो, देन ड्रॉप कैप में जाओ,
उसके बाद इन मार्जिन कर दो तो ये मार्जिन में ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद है आपका वो नया डॉक्यूमेंट ले रही हूँ। हेडर, तो आप जो है वो हेडर यहाँ पे अपना जो इनबिल्ट हेडर है वो भी लगा सकते हो और जो हेडर है वो क्या कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे हेडर लगा लो अपना कुछ भी, जैसे इग्नोर। तो जो आपका हेडर बनेगा, जितने डॉक्यूमेंट्स पेजेस आप इंसर्ट करते जाओगे वहां पे आपका जो हेडर है वो क्या बनेगा, इग्नोर। अगर आप फर्स्ट पेज पे डिफरेंट हेडर और ऑड और इवन पे डिफरेंट हेडर लगाना चाहते हो तो आपका फर्स्ट पेज पे डिफरेंट हेडर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने क्लिक किया तो ये चला गया था ना, तो आप यहाँ पे जो है वो फर्स्ट पेज के हेडर के ऊपर आपने 2206 ये वाला देना है तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और बाकी सब्सिक्वेंट पेज पे जो है यहाँ पे फुटर आ गया, फुटर पे आप दे सकते हो दैट इज, आपने यहाँ पे इंसर्ट में जाना है, सर्ट में जाके फुटर पे जाना है। ठीक है, तो फुटर पे आप जो है वो 2206 जो है वो दे सकते हो। ठीक है, हेडर क्लोज करना है, फुटर क्लोज करना है तो यहाँ से आप हेडर फुटर क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अब हम प्रिंट पर व्यू में जाएंगे, देखेंगे कि हमारा हेडर सेट हो गया है। यहाँ पे हम प्रिंट पर व्यू में जाएंगे, ठीक है, प्रिंट पर व्यू में हम जाते हैं, वेट करो, प्रिंट पर व्यू, तो ये आपके पास ये आपका हेडर आ गया और नीचे जो है वो आपका फुटर आ गया। यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है, टेबल मैंने आपको इंसर्ट करके दिखा दिया था, डिजाइन भी बता दिया था दैट आप कैसे डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग कर सकते हो, पेज लेआउट कर सकते हो, यू कैन इंसर्ट ब्रेक्स। आप यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करके दिखाती हूँ दैट हाउ डू यू इंसर्ट ब्रेक, आप पेज ब्रेक कैसे कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, दिस वन, ये वाला डॉक्यूमेंट है, लेते हैं हम दैट दिस इज आवर डॉक्यूमेंट, दिस इज आवर डॉक्यूमेंट। ओके, 2 मिनट वेट करिए। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। पॉइंटर जो है वो सेट नहीं हो रहा, मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकती हूँ। ठीक है, तो फाइल में हमने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, अब मैं एक पेज इंसर्ट करना चाहती हूँ तो इंसर्ट में जाऊंगी, मैं ब्लैंक पेज इंसर्ट कर दूंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो अब आप देखो नया पेज आ गया, यहाँ से आप शेप्स ले सकते हो। कैन, अगर आपने फ्लो चार्ट बनाना है या आपने कोई डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो आप इन शेप्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पे बॉक्स को कलर कर सकते हो, ऐसे शेडो देनी है शेडो दे सकते हो। ठीक है, 3D इफेक्ट्स देना है तो आप 3D इफेक्ट भी दे सकते हो, राइट। तो
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं कि जब आप पैराग्राफ टाइप करोगे तो आपने पैराग्राफ को और पिक को कैसे रखना है, तो ये सारी जो है ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये आपके पास शेप चेंज है, आपने शेप को चेंज करना है तो आपकी शेप जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। टू ऐड बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड वाटर मार्क्स, आप वाटर मार्क ऐड कर सकते हो पेज के ऊपर जा सकते। हेडर फुटर मैंने आपको बता ही दिया है। देन उसके बाद है टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन कॉलम लेआउट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है कि कॉलम लेआउट कैसे बनाना है। तो आप पेज लेआउट में जाओगे, पेज सेटअप ग्रुप में आप इसमें गए, ठीक है, और आपने पेज लेआउट में गए, ये देखो यहाँ पे वाटर मार्क है, आप वाटर मार्क यहाँ से जो है वो क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, राइट। तो ये कलर है, ये फॉन्ट है आपके पास, ये हाइफनेशन है, यहाँ पे अपना पॉइंटर रखते हैं, ठीक है। ये आपके पास ओरिएंटेशन है, आप पोर्ट्रेट और जो है वो लैंडस्केप कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉलम। कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मैंने कोई पोइम लिखनी है या कोई मेरा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरे को 2 कॉलम्स की जरूरत है, तो आपकी जो टेक्स्ट एरिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जब टाइप करेंगे, यहाँ से मैं टाइप करना स्टार्ट करती हूँ। तो आप देखो मेरे नेक्स्ट कॉलम में नहीं जा रहा, जब तक मेरा ये पेज फिनिश नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये नेक्स्ट कॉलम में नहीं जाएगा। बट मैं राइट क्लिक इसको क्या कर सकती हूँ, नेक्स्ट कॉलम में जा सकती हूँ मैं। इसको देखो कॉपी कर लेती हूँ और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है, फिर पेस्ट कर लेती हूँ, राइट। और ये हमारा कॉलम है। आप कॉलम में लेफ्ट भी ऐसे ऐसा डिजाइन भी आप चूज कर सकते हो, आप राइट भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपने सपोज नेक्स्ट कॉलम पे जाना है, तो आप इंसर्ट में जाओगे और आप उसके बाद क्या करोगे, वो आपसे पूछेगा कि आपने जो है वो क्या करना है, कॉलम ब्रेक करना है। तो पेज ब्रेक हो गया, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब हम पेज लेआउट में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे और ये इस जो भी टेक्स्ट है उसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में। तो हाफ पोर्शन मेरा इस साइड पे हो गया और हाफ पोर्शन मेरा इस साइड पे हो गया, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो पिक्चर भी जो है वो क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी पिक्चर अगर आपने लगानी है, नेट से लेनी है, तो वो भी आप पिक्चर यहाँ पे क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। Likewise, you can apply themes. A theme is a set of formatting choices of color, font, styles. आप थीम भी लगा सकते हो। You can use do spell checker. आप spell checker चला के जो है अपने डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग्स को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस मैंने आपको करके दिखा दी है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है दैट व्हाट इज मेल मर्ज। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत इजी हैं। जब आप बुक को पढ़ोगे कंटेंट बहुत इजी है, सिंपल है, हर चीज जो है यहाँ पे जो है वो गिवन है, स्टेप बाय स्टेप चलती है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मेल मर्ज है, ठीक है। तो व्हाट इज मेल मर्ज, ये पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, रिटर्न में और प्रैक्टिकल में। इट इज ए टूल दैट अलाउ यू टू इजिली प्रोड्यूस पर्सनलाइज्ड मल्टीपल लेटर्स। जैसे आपने किसी कोई इंटरव्यू रखी है ऑफिस में, आपको बोला जाता है जी 50% को जो है वो इंटरव्यू लेटर डालो, तो आप 50 लेटर्स तो नहीं बनाओगे क्योंकि ये तो मैनुअल वर्क है। बट अगर आपके पास वर्ड प्रोसेसर है, आप मेल मर्ज की हेल्प से क्या कर सकते हो, एक टेम्पलेट बनाओगे और उस टेम्पलेट के साथ आप 50% का जो है वो क्या करोगे, एड्रेस लिखोगे और उस 50% के एड्रेस लिखो, नोट करोगे और उन एड्रेसेस के ऊपर एक ही लेटर
को यूज करके 50% को जो लेटर है वो क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो. सो इट इज हेल्प यू टू प्रोड्यूस पर्सनलाइज मल्टीपल लेटर्स. लेबल्स बनाने हैं, मैरिज के लिए बनाने हैं, घर में कोई फंक्शन है उसके लिए लेबल्स बनाने हैं, कोई डाटाबेस बनाना है, तो आप मेल मर्ज को यूज कर सकते हो. सो सिलेक्ट मेलिंग टैब ऑन द रिबन, स्टार्ट मेल मर्ज कमांड एंड स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड है जिसमें आपके पास 6 स्टेप्स हैं टू कंप्लीट द टास्क. ठीक है, तो आप इसको टू मेथड से कर सकते हो. तो फर्स्ट मैं जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट ले रही हूँ. ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को मैंने साथ में सेव भी करना है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो है वो डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं. इग्नो डबल टू. ठीक है, अब आप देखोगे इसकी जो एक्सटेंशन वो बनेगी DOC. तो ये मेलिंग है. तो आप स्टेप बाय स्टेप विजार्ड भी यूज कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो कि मैं सपोज यहाँ पे ले रही हूँ दैट फ्रॉम लेटर जो है वो कहाँ से कौन इनविटेशन सेंड कर रहा है 2206. ठीक, टू किसको आपने सेंड करनी है, राइट. उसके बाद जो है वो है यू आर invited for the you are invited for the you are invited for interview you are invited for interview for the post of clerk in a office. ठीक है, सपोज आपने, ठीक है, 50% को ये लेटर डालनी है टू. या आपने बर्थडे पार्टी है उसमें आपने 50% या 50 गेस्ट को बुलाना है, तो आप स्टेट करोगे यहाँ पे लेटर्स के ऊपर जाओगे. ठीक है, स्टार्ट मेल मर्ज में आपके पास जो है सिलेक्ट रिसिपेंट है, टाइप न्यू लिस्ट. यहाँ पे आप अपने रिसिपेंट की जो लिस्ट है वो क्या करोगे, टाइप करोगे. तो आपने क्या करना है, आपने टेम्पलेट बनाना है. जैसे मैंने लेटर बनाई, उसके बाद क्लिक नेक्स्ट, सिलेक्ट रिसिपेंट एट द बॉटम ऑफ द टास्क. देन उसके बाद आपने सारी लिस्ट जो है वो क्या कर देनी है, टाइप कर देनी है. देन क्लिक ऑन द क्रिएट इन द टास्क पेन और एड्रेस लिस्ट आपने टाइप करनी है जहां पे आपने टाइटल नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस वगैरह देना है. फिर उसको सेव कर देना है. सेव करने के बाद, ठीक है, आपने उसको जो है वो प्रिंट कर देना है. मैं इसको करके दिखा रही हूँ आपको. मिनिमाइज कर मैक्सिमाइज कर रहे हैं. From
ठीक है। और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, उसके लिए आपने इंटरव्यू के लिए कॉल करना है, तो फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पे फाइल जो है वो सेव कर लो। ठीक, अब हम मेलिंग में जाएंगे। मेलिंग में हमारे पास जो है वो है स्टार्ट मेल। तो हमारे पास जो है वो स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड है। तो ये जो हमारे पास लेटर्स है, हमारे पास लेटर बन चुकी है। अब स्टेप बाय स्टेप विजार्ड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, उसके बाद स्टार्ट, ये वाले नेक्स्ट सिलेक्ट रिसिपेंट, आपने रिसिपेंट को सिलेक्ट करना है। पहले आप जो है वो क्या करोगे, ब्राउज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी फाइल का नेम दोगे, जहां पे भी आपके सोर्स होंगे। तो मैंने ये फाइल का नेम दिया। ये ऑप्शन यहाँ पे जो है वो हम यहाँ दूसरी ऑप्शन से इसको करते हैं, जैसे टाइप न्यू लिस्ट। ठीक है, हम नई लिस्ट जो है वो क्या करेंगे, टाइप करेंगे अपने रिसिपेंट के लिए। तो टेक्स टाइम। तो ये ऑप्शन जो है वो आई डोंट नो कि ये ऑप्शन जो है वो वर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा, चल नहीं रहा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको टेम्पलेट को यूज करके आप मेल मर्ज को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो यानी वो ये ऑप्शन अभी जो है वो मेरे वर्ड जो है वो उसको क्या नहीं कर रही, बना नहीं रही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि मेल मर्ज को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो कैसे कर सकते हैं। मे बी शायद कोई टेक्निकल रीजन है जिसके कारण जो है ये मेल मर्ज का ऑप्शन जो है मेरी वर्ड से चल नहीं रहा। तो आई होप लर्नर्स कि आपको समझ आ गया होगा कि हम इस पीडीएफ को यूज करके अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे उसमें इंटेंडेशन कर सकते हैं, उसमें कैसे हम जो है कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपने वर्क को इजी कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। मेल मर्ज में आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी दैट इसकी सेटिंग्स करके कि हाउ टू यूज मेल मर्ज। ठीक है, उसके लिए आप मेरे चैनल को देखते रहना, परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस। Thanks a lot.